हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। मेरे दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, डरावनी कहानियां सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है अगर इस कहानी को आप सब पूरा सुनते हैं तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको रात में डर का एहसास होने लगेगा। तो अगर आप अपने रूम में हैं, अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर यह कहानी आपको पसंद आती है, यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान में चमकते तारे और आंधे चाँद की रोशनी सड़क पर बिखरी हुई थी। विजय और उसकी पत्नी पायल अपनी कार में थे। शहर से कुछ दूर एक छोटे से पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात होती जा रही थी, जंगल का घना अंधकार उन्हें घेरता जा रहा था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी जंगल में किसी जानवर की आवाजें सुनाई दे रही थी। विजय ने कार की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि वह जल्द से किसी होटल में पहुंचना चाहता था। पायल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, इतनी तेज मत चलाओ, ये इलाका सही नहीं लग रहा है। ये मुझे बहुत ही डरावना इलाका लग रहा है। विजय ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, बस हम सब कुछ ही दूरी पर हैं। तभी अचानक सामने एक औरत सड़क के बीचों बीच आ खड़ी हो गई। विजय ने हड़बड़ी में ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार सीधी उस औरत से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विजय और पायल दोनों सख्ती में आ गए। क्या 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 हुआ? हमने किसी को टक्कर मारी क्या? पायल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। विजय कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कार से बाहर निकलने का फैसला किया। सड़क के बीचों बीच कोई औरत नहीं दिख रही थी, लेकिन खून के कुछ धब्बे दिख रहे थे। वह घबरा गया, इधर उधर देख रहा था। तभी पायल कार से बाहर आ गई। और वो कहाँ गई कि हमने उसे मार डाला? दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखा। उन सबके आसपास कोई नहीं था। अजनबी औरत का कोई निशान नहीं था। विजय ने पायल से कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। हम किसी नजदीकी जगह पर चलकर मदद मांगते हैं। दोनों ने कार छोड़ दी और पैदल चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर हो चुका घर नजर आया। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों ओर घना पेड़ पौधा का झुरमुर था। पायल ने विजय को हाथ पकड़कर रोका, यहाँ रुकना सही नहीं लगेगा, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन विजय ने मजबूरी में कहा, हमें मदद तो चाहिए, हो सकता है यहाँ कोई रहता हो। विजय ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की चरमराती आवाज के साथ वह धीरे धीरे खुला। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। विजय ने फिर से पुकारा, कोई है क्या? कोई है क्या? तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पीछे से अचानक से प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी और भयावह थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? विजय ने घबराते हुए सारी घटना बताई। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता जा रहा था। फिर उसने एक अजीब सी हंसी के साथ, तुमने जिस औरत को टक्कर मारी है वो इस दुनिया की नहीं है। पायल और विजय दोनों हक्का बक्का रह गए। पायल ने डरते हुए पूछा, मतलब? बूढ़े ने कहा, वो औरत कई साल पहले इसी सड़क पर मारी गई थी। तब से हर साल उसी जगह पर उसका भूत दिखाई देता है। जो भी उसे टक्कर मारता है वो कभी वापस नहीं लौटता। विजय और पायल की हालत खराब हो चुकी थी। पायल ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विजय, यह आदमी हमें डराने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम यहाँ से चाहकर भी नहीं जा सकते, उसे तुम्हारी जरूरत है। विजय ने उसे अनसुना कर पायल का हाथ पकड़ा और वहां से चल पड़ा। हम यहाँ से चल रहे हैं। जैसे ही दोनों ने वापस जाने की कोशिश की, उन्हें पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। विजय ने पीछे से मुड़कर देखा तो वह औरत जिसे उन्होंने टक्कर मारी थी अब दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वह धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। विजय ने डर के मारे पायल को अपने पीछे छिपा लिया।
और दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत की चीखती हुई आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। विजय और पायल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी सफेद आंखों में मौत का संदेश साफ दिख रहा था। विजय ने अपने चारों ओर देखा। घर के अंदर की दीवारें खून से लथपथ थी और बूढ़ा आदमी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो औरत अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसने विजय के कंधे पर हाथ रखा और विजय को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही है। पायल चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज भी कमरे की दीवारों में गुम हो गई। विजय के शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी और फिर अचानक उसने जोर से चीख मारी। विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद पायल ने खुद को जंगल में अकेला पाया। विजय गायब हो चुका था और वो औरत भी अब वहां नहीं थी। पायल ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। वह दौड़ते हुए सड़क की ओर भागी, लेकिन सड़क पर विजय की कार भी नहीं थी। सब कुछ जैसे गायब हो चुका था। पायल ने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। वह समझ नहीं पा रही थी ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने भागते भागते अपने आप को फिर से उसी बूढ़े घर के सामने पाया। दरवाजे अब भी वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। पायल की चीखें जंगल में गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। विजय, वो औरत और उस रात की भयानक घटना, सब कुछ अंधकार में विलीन हो चुका था। अगली सुबह पुलिस को उस इलाके में विजय की कार मिली, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। विजय और पायल दोनों ही लापता थे और वह सड़क फिर से वैसे ही सुनसान और भयानक हो गई थी जैसे वह हमेशा से थी। कहते हैं कि जो भी उस सड़क से गुजरता है उसकी मुलाकात उस औरत से जरूर होती है, और अगर कोई उसे टक्कर मार दे तो वह कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी रोड एक्सीडेंट हॉरर स्टोरी। यह कहानी आप सबको कैसी लगी? यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।